तो फ्रेंड ध्यान सुनिए एक बार फिर से, वह तुम्हारे घर के सामने खड़ा हुआ है, तो ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ योर होम, इन फ्रंट ऑफ योर होम। इन फ्रंट ऑफ का यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि होम जो है आपका नॉन लिविंग थिंग होता है, निर्जीव वस्तु है घर। तो जब भी हम निर्जीव वस्तु की बात करें तो निर्जीव वस्तु के लिए हम इन फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं, और सजीव के लिए, लिविंग में जिसके अंदर प्राण होगा, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? बिफोर का यूज करते हैं। जैसे बोले कि मेरे सामने चिल्लाओ मत, तो कैसे बोलेंगे? डोंट शाउट बिफोर मी, इन फ्रंट ऑफ मी नहीं, इन फ्रंट ऑफ स्पोकन इंग्लिश में सही है, स्पोकन इंग्लिश में कोई चीज गलत नहीं होती है। स्पोकन इंग्लिश में आप आई के लिए इसका यूज करते हैं, वो भी सही है। जब बात व्याकरण की आएगी तो वहां पे आपको ध्यान देना है कि स्पोकन इंग्लिश में तो कोई भी चीज सही होती है, लेकिन व्याकरण की बात करें तो एक एक शब्द को आपको ध्यान देना पड़ता है, एक एक अक्षर को ध्यान देना पड़ता है ना। तो इन फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं नॉन लिविंग निर्जीव के लिए, और बिफोर का यूज करते हैं BEFOR, बिफोर का यूज करते हैं सजीव के लिए। जैसे आप बोले मेरा घर बैंक के सामने है, मेरा घर पंजाब नेशनल बैंक के सामने, तो माय होम इज इन फ्रंट ऑफ, माय होम इज देयर इन फ्रंट ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। इन फ्रंट ऑफ का यूज कर रहे हैं, क्यों? पंजाब नेशनल बैंक एक नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। जैसे आप बोले, मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, मेरे सामने चिल्लाओ मत, तो कैसे बोले? डोंट शाउट बिफोर मी, इन फ्रंट ऑफ मी नहीं, बिफोर मी। इन फ्रंट ऑफ बोल देंगे तो गलत है, ग्रामेटिकल, स्पोकन इंग्लिश में गलत नहीं है, लेकिन जब ग्रामर की बात करेंगे, कॉम्पिटेटिव इंग्लिश की बात करेंगे, तो इन फ्रंट ऑफ को गलत हो जाएगा। तो कैसे बोलेंगे उसको? डोंट शाउट बिफोर मी, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ मी। इन फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं निर्जीव के लिए, और बिफोर का यूज करते हैं सजीव के लिए। बिफोर के और भी अर्थ होते हैं, लेकिन जब बात आएगी के सामने, सामने के लिए तो बिफोर का यूज करेंगे सजीव के लिए, और इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे निर्जीव के लिए, ठीक है गाइस। तो अब इसका देखिए, ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ योर होम, he is not standing in front of your home. Is he standing in front of your home? Is he not standing in front of your home? Why is he standing in front of your home? वो तुम्हारे घर के सामने क्यों खड़ा हुआ है? And why is he not standing in front of your home? वो तुम्हारे घर के सामने क्यों नहीं खड़ा हुआ है? Getting guys? ये था हमारा सेकंड वन। अब थर्ड है, हम लोगों को रायपुर जाना पड़ रहा है, पड़ रहा है, हम लोगों को रायपुर जाना पड़ रहा है, मुझे रायपुर जाना पड़ता है, मुझे रायपुर जाना पड़ता था, मुझे रायपुर जाना पड़ा। ये हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू मैंने आपको बताया था, इंडेफिनिट टेंस बताया था ना। मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू, मुझे जाना पड़ता था, आई हैड टू गो टू, मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू। उसी तरीके की कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ जाएगा, मुझे रायपुर जाना पड़ रहा है, तो कैसे बोलेंगे? मतलब जैसे आएगा वो हम लोगों को रायपुर जाना पड़ रहा है, तो कैसे बोलेंगे इसको इंग्लिश में? वी आर हैविंग टू गो टू रायपुर। हैविंग, हैव में आई जुड़ जाएगा, तो वी आर हैविंग टू गो टू रायपुर। वी आर नॉट हैविंग टू गो टू रायपुर। Are we having to go to Raipur? Are we not having to go to Raipur? Why are we having to go to Raipur? Why are we not having to go to Raipur? Getting guys? तो ये था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसके अलावा आपके दिमाग में कोई भी चीज आ रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को लेकर के पूछने के लिए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यस, मैं आपको बताऊंगा। गाइस देखिए, जीवन में सफल होने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हर इंसान की सफलता के मायने अलग अलग होते हैं, हर इंसान के सफलता के मायने अलग अलग होते हैं, मीनिंग अलग अलग होते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी सफलता के मायने क्या है। एक विद्यार्थी के सफलता के मायने होते हैं कि किसी एग्जाम में पास हो जाए, परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं, फर्स्ट डिवीजन आ जाए, 80-90% आ जाएं। एक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, उसके लिए सफलता के मायने होते हैं उसकी सरकारी नौकरी लग जाए। एक चोर हो सकता है, उसके लिए सफलता के मायने कि उसको चोरी करने की मौका मिल जाए, वो चोरी करने में सफल हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि हर इंसान के लिए सफलता के मायने अलग, सफलता के मीनिंग अलग अलग होते हैं। तो आपका उद्देश्य होना चाहिए कि मैं बहुत अच्छा सीख करके, क्योंकि आप इस क्लास को ज्वाइन किए हुए हैं, तो आपका उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे इस क्लास को ज्वाइन करने के बाद बहुत अच्छा सीखना है, और बहुत अच्छा सीख करके ज्ञान को अर्जन करके अपने व्यक्तित्व को व्यक्तित्व को हमें निखारना है, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना। यही आपके लिए असल में सफलता होगी, ठीक है। तो आपकी सफलता के मायने बहुत हाई होने चाहिए, और ज्ञान को अर्जन करते रहिए। ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में, ज्ञान ही आपको आगे लेकर के जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत दरिद्रता, बहुत गरीबी में जन्म लेते हैं, बहुत गरीबी में उनका बचपन बीतता, लेकिन अपने ज्ञान, अपने मेहनत के बलबूते पर वो बहुत आगे जाकर जाते हैं, ठीक है। उनका व्यक्तित्व बहुत हाई हो जाता है। तो ये मैटर नहीं करता कि आपका भूतकाल क्या था, आपका फैमिली का बैकग्राउंड क्या था। मैटर ये करता है कि आप अपने भविष्य को लेकर कितने सचेत हैं, आपने भविष्य को लेकर क्या सोचते हैं, क्या आपकी कल्पनाएं आपके भविष्य को लेकर, क्या भविष्य को कैसे जीना चाहते हैं, आप अपने भविष्य के बारे में कितना सुखद सोचते हैं। तो अपने सुखद भविष्य की कल्पना करिए, और सुखद भविष्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वर्तमान में मेहनत करके, ठीक है गाइस। माय बेस्ट विशेस विद यू ऑल गाइस। कीप वर्किंग हार्ड, कीप प्रैक्टिसिंग अ लॉट, कीप लर्निंग मेनी थिंग्स so that you personally go high. That is guys, thank you very much.